जहाँ नारी का सम्मान है वहीं देवी देवताओं का वास है। आज कुछ इसी विषय में छोटी सी चर्चा करेंगे कि क्या करने आया है आपके जीवन में मेरे आचार्य जी और यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ज्ञान और शिक्षा तो प्रदान कर ही रहे हैं, मगर आपके जीवन को बदलने का एक संकल्प उठा चुके हैं। संकल्प किस तरीके से रहेगा और क्या क्या आपको इसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस सत्र में आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिषीय विषय से अपने लिए कोई भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु के विषय में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर सिस्टम के विषय से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर का नंबर, आपके फ़ोन का नंबर, आपके व्हीकल का नंबर जो आप रोज़ यूज़ करते हैं ऑफिस जाने के लिए। चौथे नंबर पर आप मनोवैज्ञानिक कंसल्टेशंस प्राप्त कर सकते हैं। आप योग से संबंधित अपनी आत्मा को अपने शरीर और मन से जोड़ने में हमारी सहायता ले सकते हैं। आप खान पान के विषय में भी बखूबी हमसे चर्चा कर सकते हैं। खान पान का विषय और ज्योतिष शास्त्र आपको सुन करके थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सुविधा हम इसलिए आपके लिए लाए हैं जिससे कि आपको जीवन में तरह तरह की जितनी भी आप प्रस्तुतियाँ प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, समय बहुत कम बचता है, लेकिन साथ में खाना तो कोई नहीं छोड़ता, भूख तो सभी को लगती है। तो हम खाने में ही कुछ ऐसे चेंजेस करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजिकली आपको हेल्प करेंगे। यानी कि सही समझे आप, एस्ट्रोलॉजिकल डाइट चार्ट जो कि आपके उपाय के उपाय और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना अपनी जगह बना रहेगा। तो आइए बात करते हैं इस छोटे से प्रतीक की जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन पर है। यह जो प्रतीक में, चिन्ह में आप दो हाथ ईश्वर की ओर उठते हुए देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने अनुयायियों का परमात्मा से कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए और उनके जीवन को सरल व सफल बनाने के लिए सशक्त कार्यरत हैं। आप अपनी किसी भी समस्या से संबंधित कोई भी विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। मेरे आचार्य जी आपको सदैव आगे के मार्गदर्शन के लिए सहायता करेगा। आप इस यात्रा में हमारे साथ चल सकते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। जय माँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम मेरे आचार्य जी में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन वो रिश्ता तब मजबूत होता है जब उस रिश्ते में जो है एक नन्ही सी जान आती है, यानी कि एक बालक की या बालिका की उसे प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल के समय की यदि हम बात करें तो कंसीविंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस परेशानी से लोग अक्सर परेशान रहते हैं। कई बार ऐसा भी स्थितियां आप देखते होंगे कि मेडिकेशन आप ले रहे हैं, दवाइयाँ, लेकिन काम ही नहीं कर रही, या फिर रिपोर्ट्स जो है उसमें कुछ भी नहीं आता, फिर भी जो है आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी क्या स्थितियां बन जाती हैं कि आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, या फिर कौन से दोष आपकी कुंडली में ऐसे होते हैं, जीवन में होते हैं, जिससे कंसीविंग रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती है। बहुत ही विशेष जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे यह बात कहना चाहूँगी कि यदि आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है, आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर कार्यक्रम में जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। चलिए इसी के साथ बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर महिमा अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, घर का आंगन तब अच्छा लगता है जब वहाँ पे किलकारियाँ गूंजती है, लेकिन आजकल जो है ना, आंगन कईयों का वो सूना रह जाता है। कई प्रयास करने के बाद वो किलकारी की आवाज़ हमें आती ही नहीं है। इतनी ज़्यादा हम मेडिसिन भी लेती है, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स भी अपना लेते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, समझ ही नहीं आ पाता कि आखिर गलती कहाँ कर रहे हैं हम।
तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ज्योतिषीय समाधान जानना चाहूंगी। पहले तो कारण के बारे में जानना चाहेंगे कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन सी ग्रहों की स्थितियां होती है जिससे जो है संतान प्राप्ति की हमें कमी आती है या योग बनता ही नहीं है। बहुत ही वाजिब और बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है कि हकीकत में एक रिश्ते में जो मजबूती आती है वह संतान उत्पत्ति के बाद से आना शुरू होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप साझा करने लग जाते हैं, क्योंकि आप अपने मन को एक पोषण देने लग जाते हैं। वह किलकारी, वह हंसी, वह खुशी, वह मन का लगा रहना, वह जिम्मेदारियों का समझना और अपने कर्तव्य का पालन करना एक मातृता, ममता और एक पिता की ममता को दर्शाता है। तो जो ये भाव हैं, इनमें मजबूती, रिश्तों में मजबूती इसी तरीके से आती है और देखी भी गई है। तो क्या कारण है कि आजकल IVF जैसी समस्याएं या फिर नॉन कंसीविंग की समस्याएं, निसंतान की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शारीरिक कारण और भूगोलिक कारण तो आप बहुत बेहतर जानते हैं। आज का रहन सहन, खाना पीना, जंक फूड खाना, सही समय से ना खाना, देर से सोना, ये सब आप कहेंगे कि देर से सोना कैसे मैटर करता है। आपका हार्मोनल जो सिक्रीशन सिस्टम काम करेगा वो प्रॉपर सही समय पे सही कार्य के होने से ही काम करेगा। और हमारा इतिहास गवाह है कि जब आपने सही समय पे सही काम किया है तो उसका परिणाम भी उचित आया है। तो यदि आप सही समय पे सही नींद नहीं ले रहे, सही समय पे सही खान पान नहीं खा रहे, सही समय पर सही स्वभाव नहीं रख रहे, तो आपकी सभी समस्याओं से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है। सबसे पहले कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे ही आप देखेंगे कि हार्मोन्स बिगड़ने लगे हैं, सबसे पहला आपका सिम्टम आएगा फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना, इमोशंस पे काबू ना होना, रोना, चीखना, चिल्लाना, झगड़ना, बात को ना समझना। बिल्कुल बहुत प्राइम और इनिशियल स्टेज होती है कि मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ और आप उस तरीके से उस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपका मत बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कनेक्शन के लिए हार्मोन्स देखे जाते हैं, इमोशंस के लिए हार्मोन्स देखे जाते हैं। ये तो हो गया आपका शारीरिक कारण। भूगोलिक कारण यानी कि देश काल परिस्थिति, किस जगह पर आप हैं, क्या वो आपकी अपनी प्रकृति को सूट कर रही है। बिल्कुल। वात, पित्त, कफ, हमारी आयुर्वेद शास्त्र में 3 प्रकृतियां बोली गई हैं। यह समस्त जानकारी मैं आपको योग के माध्यम से दे रही हूँ। एक विषय हमारा योग भी है जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी मैं आपको दे पा रही हूँ। तो वात, पित्त, कफ जैसी जो 3 प्रकृति हैं, यदि आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं, ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ पर आपकी प्रकृति कंपैटिबल नहीं है, या तो वह धरती पित्त प्रकृति की अग्नि ज़्यादा दे रही है, या फिर वात मतलब वहाँ वायु चलायमान है, या फिर कफ या फिर वहाँ जल का प्रकोप है ज़्यादा। तो ऐसी जगहों पर भी देखा गया है कि आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। आचार्य जी, बहुत ही विशेष जानकारी अभी आपने यहाँ पर दी है, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, क्योंकि एक मैं क्वेरी आपसे लेना चाहूँगी जो सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे पास आई है। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी ज्योतिषीय समाधान या ज्योतिषीय कारण जिसके कारण से जो है कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में हमारे पास इंस्टाग्राम के थ्रू जो क्वेरी आई है वो आभा जी की क्वेरी आई है। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है 10 अक्टूबर 1998 और उन्होंने अपना जन्म का समय बताया है 8:47 शाम के, और मेरठ उनका जन्म स्थान है।
उनका सवाल ये है कि उनकी शादी तय हो चुकी है, यानी कि उनके पेरेंट्स ने जो उनके लिए वर चुना है उनसे उनकी शादी तय हो गई है, लेकिन उन्हें जो है वो इंट्यूशन अच्छी नहीं आ रही, उन्हें एक समझ नहीं आ रहा कि यह रिश्ता उनके लिए ठीक भी है या नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि वो एक कमिटमेंट में भी थी, लेकिन अभी उनके पेरेंट्स ने एक अच्छा रिश्ता उनके लिए बताया है, तो वो यह भी जानना चाहती है कि जिनके साथ वो कमिटमेंट में थी उनके साथ ही वो विवाह करें, या जो ये रिश्ता आया है वह उनके जीवन के लिए अच्छा है। तो उनका प्रश्न यह है। बहुत समझदार बिल्कुल युवती हैं, बड़ी समझदारी से प्रश्न किया है उपेंद्र जी इन्होंने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने मन के चित्त के वशीभूत होकर के कोई ऐसा डिसीजन ले लूं जो कि मुझे आगे जीवन में पीड़ा दे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऑलरेडी परमात्मा की कोई दी हुई ऐसी ब्लेसिंग को ठुकरा करके एक अपने परिवार की, अपने माता पिता की मान प्रतिष्ठा मर्यादा इज्जत को लेकर के चलते हुए और उनकी इज्जत रखने के चक्कर में अपना जीवन दांव पर ना लगा दूं। बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न है। और इससे पहले कि हम ये जन्म कुंडली का एनालिसिस करें, परीक्षण करें, ये चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी दर्शकों को कि बहुत ज़रूरत है इस समझदारी की। आजकल हर कोई अपने किसी ना किसी कमिटमेंट में उलझा है, फंसा है या कमिटेड है, तो बहुत ज़रूरत है आपकी तीसरी दृष्टि, साक्षी भाव के जागृत होने की कि क्या आप जिस रास्ते चल रहे हैं, जिस साथी के साथ चल रहे हैं, क्या वो आपको जीवन पर्यंत खुशी, आनंद, सुख दे सकता है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि सुख ही होगा, सुख और दुख, कॉइन हैज़ बोथ साइड्स, है ना, हेड एंड टेल। तो ज़रूरी नहीं कि सुख ही होगा, लेकिन क्या परस्पर ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ ही हमारा फ्यूल है हमारे जीवन का। तो ठीक है, आते हैं इनके जन्म कुंडली के विश्लेषण पर। और आपके इस प्रश्न के लिए मैं आपको बहुत सराहना देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएबल है। आभा जी आपने बताया, बिल्कुल 10 अक्टूबर 1998 8:47 शाम का इनका जन्म शाम समय का है। मेरठ। ठीक है जी। आभा जी, आप जानना चाहते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? सीधा सीधा अगर सवाल को हम क्रिस्प कर ले तो शुक्र बैठा है पंचम भाव में, सूर्य के साथ बैठा है। बहुत समझने की ज़रूरत है इस योग को। शुक्र के साथ सूर्य क्या करता है, आपकी जन्म कुंडली में विशेषकर क्या कर सकता है। अक्सर शुक्र के साथ सूर्य आपकी मैरिड लाइफ को ख़त्म कर देता है, डिवोर्स करा देता है, या फिर रिश्ता तुड़वा देता है। एंगेजमेंट हुई है तो टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। शादी हो गई है तो कलह कलेश के बाद शादी ख़त्म तक होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आभा जी, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य बैठा है, कंबस्ट कर रहा है शुक्र को। कुछ आंशिक अंतराल भी है, कुछ डिग्रीज का खेल भी है, जिसकी वजह से मैं आपको कहूँगी कि आपकी शादी टूटेगी नहीं। ये हो गया कि शुक्र और सूर्य का योग किस तरीके से आपके जीवन में असर डालेगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से बात कर लेते हैं कि किसका भोग आप भोगेंगे। लव मैरिज के लिए देखा जाता है आपका पंचम भाव। जो भी दर्शक हमारी जन्म कुंडली देखना जानते हैं या फिर थोड़ा सा भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वह देख सकते हैं। यूनिवर्सल बात बता रहे हैं आपको कि पंचम भाव से आपका लव एसोसिएशन देखा जाता है। जब पंचम भाव के स्वामी की युति सप्तम भाव के स्वामी के साथ हो जाती है तो लव मैरिज आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो आपके केस में पंचमेश यानी कि बुध और सप्तमेश यानी कि मंगल, जिसका किसी भी तरीके से कोई भी संबंध नहीं बन रहा, तो कहना मुश्किल है कि लव मैरिज होगी। अभी और तरीके से देख लेते हैं। यदि सप्तमेश पंचम में चला जाए या पंचमेश सप्तम में आ जाए तो भी कह देते हैं कि लव मैरिज होगी, और ऐसा योग भी आपकी जन्म कुंडली में
नहीं बन रहा। ठीक है, अब लास्ट एक ऑप्शन हमारे पास बची है, वो है कि यदि पंचमेश अच्छी स्थिति में है और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो भी आप विल पावर से जोर लगा करके अपनी लव मैरिज को अंजाम दे सकते हैं। तो सब पंचमेश आपका छठे भाव में बैठा है, जो कि बहुत पंचमेश जो कि आपका बहुत सौम्य ग्रह है, बुध है। बुध जब छठे में बैठ जाए, त्रिक भाव में बैठ जाए, तो समस्याएं देगा। तो आपके दोनों सवाल का जवाब यहाँ मिल गया कि क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज के तो योग नहीं दिख रहे। और क्या लव मैरिज छोड़ करके, कमिटमेंट छोड़ करके कहीं ऐसा तो मैं गलत डिसीजन नहीं ले रही, बिल्कुल नहीं। आप लव मैरिज को बिल्कुल एक साइड में रख सकते हैं। उस रिश्ते को आप नहीं कर सकते, उस रिश्ते को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, एक विवाह तक आप उसको नहीं ले जा सकते। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो परस्पर लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स बने रहेंगे, क्योंकि छठे भाव में आपका पंचमेश बैठा है। लव से रिलेटेड, प्यार से, लव यानी प्यार से, स्नेह से, इज्जत से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आपके बने रहेंगे। रोग रिपु ऋण का भाव होता है हमारा छठा भाव। आपको रोग कोई ना कोई घेरे रहेगा, आप पर कर्ज हो सकता है, किसी ना किसी वजह से आपको फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करने में, फैमिली को या हस्बैंड को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा तभी होगा यदि आप अपनी लव मैरिज, अपना प्रेम विवाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या अरेंज मैरिज फिर क्या ठीक रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको एक अंदाज़ा, संदेशा, यह भी अंदेशा दिया है कि आपकी मैरिज टूटने के चांसेस हैं। तो आपके केस में क्योंकि शुक्र कंबस्ट है, सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ है, डिग्रीज का भी कुछ खेल है, तो इस स्थिति में मैरिज टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके लिए अब क्या है कि हम उपाय करके इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं कि मैरिज नहीं टूटेगी। तो कुछ उपाय व्यक्तिगत रूप से हम आपको देंगे और वह उपाय आप फॉलो कीजिएगा। अरेंज मैरिज कैसी रहेगी, अब बात करते हैं। अरेंज मैरिज यानी कि आपका मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। सबसे पहले तो अरेंज मैरिज आपकी बड़ी ही सुखदायक होने वाली है, क्योंकि चतुर्थ भाव यानी कि सुख का भाव। जब सप्तमेश स्वतः ही उठ करके चतुर्थ भाव में पहुंच जाए तो बड़ा सुख रहेगा। लेकिन साथ में बैठे हुए राहु को इग्नोर नहीं कर सकते। मंगल प्लस राहु, बड़ी ही अच्छी जन्म कुंडली है उपेंद्र जी। मंगल प्लस राहु अंगीकारक दोष बनाता है। तो यहाँ पर एक हेल्थ से रिलेटेड आपको अभी से कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होगा। अंगीकारक दोष बनाता है। माता के भाव में यदि अंगीकारक दोष बन रहा है तो हो सकता है कि माँ से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको ऑलरेडी चल रही है। जो समस्या, जो शारीरिक समस्या आपकी माता को है, वही समस्या आप अपने अंदर भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके का कनेक्शन आपकी जन्म कुंडली में देखा गया है। अभी बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन के सुख की बात कर रहे थे हम अरेंज मैरिज में। तो सुख भाव में चला गया है, अति सुखदायक फल दे रहा है आपका विवाह अरेंज मैरिज। साथ में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इस तरीके की चीज़ें चलाएगा, जिसको आपने बहुत ही सरल तरीके से समझ करके उसका शमन कर लेना है। बैठा हुआ राहु आपके जीवन में कुछ रिश्तों को दर्शाता है। तो ऐसे रिश्ते जो कि थोड़े डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ऐसे रिश्ते जो कि आपके माइंड में टॉक्सिसिटी भर सकते हैं, ऐसी बातें, इन सभी बातों से आपको दूर रहना है। और राहु क्या करता है? भ्रम उत्पन्न करता है, वहम पैदा करता है। आपको रिश्तों से रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड वहम हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए भी आपको बड़ी सोच समझदारी से मैनेज करना है, मेंटेन करना है। किसी भी गलत इल्यूजन को पकड़ करके अपने जीवन का सुख नहीं खराब करना।
इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप कहते हैं उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं सभी कुछ अपने गुस्से के कारण। ऐसा नहीं करना, आगे आगे नहीं चलेगा और आपके जीवन में भी नहीं चलेगा। निजी जीवन में भी यदि आप क्रोध को अपनी सीढ़ी बनाते हैं किसी भी कार्य को करने में, तो क्रोध आपको सबसे पहले ख़त्म कर देता है। क्रोध नहीं करेंगे। आशा करती हूँ आभा जी आप यह समस्त जानकारी बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि उपेंद्र जी ने बताया कि आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी। बिल्कुल, मैं अभी दर्शकों से वही बात कहने वाली थी कि आभा जी की एक शिकायत हमारे पास यह भी आई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो हमसे जुड़े कैसे, वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी डिटेल्स हमें शेयर की थी। ऐसे में दर्शकों से मैं यह बात कहना चाहूँगी एक कि अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आप आचार्य जी से कैसे जुड़ सकते हैं, वो दर्शक जो हमें टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आप तो हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो दर्शक जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उन लोगों को यदि समझ नहीं आ रहा कि आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सोशल मीडिया पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उस मैसेज में आप अपनी क्वेरी हमें भेजिए और साथ ही साथ आप अपनी कुंडली की सारी डिटेल्स भेजिए, यानी कि जन्म का समय भेजिए, जन्म की तारीख भेजिए, जन्म का स्थान भेजिए। और ऐसे में आपकी, जैसे हमने अभी आभा जी की क्वेरी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ली है, ऐसे ही हम आपकी क्वेरी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, आपको इस समस्या का समाधान भी देंगे। तो सोशल मीडिया के जरिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है, आप डायरेक्ट मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी कार्यक्रम हमारा टीवी पर देख रहे हैं, वो हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मन में फिर भी कोई प्रश्न है कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं, आप डिटेल संस्थान के माध्यम से भी ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जी आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, सबसे पहले तो मैं आभा जी को बोलना चाहूँगी कि बड़ी उनकी असुविधा हुई, उसके लिए हम थोड़ा अच्छा करेंगे और आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर पाएँ, इस तरीके का कुछ प्रावधान ज़रूर, जैसे उपेंद्र जी ने आपको बताया ऐसा है। निजी कुछ रेमेडीज़ आपको हम देंगे और जिस माध्यम से आपने हमें संपर्क करने की कोशिश की है, हम कोशिश करेंगे कि उसी माध्यम से आपको संपर्क करा जाए और उसी माध्यम से आपको कुछ उपाय और देंगे जो आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। बिल्कुल, पर्सनली भी आपको उपाय दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करानी होगी और आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट सोशल मीडिया के थ्रू भी फिक्स करा सकते हैं। जैसे कि आपने जहां पर्सनली हमें मैसेज सेंड किया था इंस्टाग्राम पे, वहीं पर आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। देखिए दर्शकों, आभा जी ने ना बहुत अच्छा सवाल पूछा। यह जब भी हम विवाह करने वाले होते हैं, चाहे वो लड़की की बात करें हम, चाहे वो लड़के की बात करें, कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल आता है कि विवाह जो है पूरे जीवन का मामला है, कहीं हमारा गलत जो है ना डिसीजन हमारी लाइफ को तबाह ना कर दे। तो ऐसे में जो आभा जी ने हमसे प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिसके साथ वो कमिटमेंट में है उन्हीं से ही उन्हें विवाह करना चाहिए, लेकिन वो यह सोच रही है कि किसके साथ उनका विवाह जो है अच्छा चलेगा, लाइफ किनके साथ उनकी सिक्योर रहेगी, अच्छी रहेगी। तो यदि आपका भी अभी विवाह तय होने वाला है या फिर विवाह आप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाइए कि आपके लिए लव मैरिज अच्छी रहेगी या अरेंज मैरिज अच्छी रहेगी, किससे आपका लाइफ जो है वो सिक्योर हो पाएगी। इसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी अपनी फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी दोबारा से अपने विषय पर लौटना चाहूंगी। जैसे कि आज हमारा विषय था संतान प्राप्ति को लेकर। आपने कुछ देर पहले जो है हमें लाइफस्टाइल के बारे में तो बताया था, लेकिन ज्योतिषीय कारण आप बताने वाले थे हमें, तो ऐसे में ज्योतिषीय कारण आपसे जानना चाहूंगी और साथ ही साथ कुछ समाधान भी जानना चाहूंगी। उपेंद्र जी, वैसे तो हालांकि ये जो विषय है बहुत बड़ा है जी, और संतान उत्पत्ति आज के समय में कैसे बाधा बन गई है, क्या क्या बाधाएं उसमें आ रही है, यह एक अथाह विषय है जो सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है।
किसके जीवन में क्या परिस्थितियाँ, क्या समय, क्या काल चल रहा है, क्या दशाएं उसकी चल रही हैं, क्या योग उनकी जन्म कुंडली में वो लेकर के बैठे हुए हैं जिसकी वजह से उनको ये सारी समस्याएं आ रही हैं, ये जानने की व्यक्तिगत तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक ज्योतिषी को, जिससे कि वह एक सही समाधान, सटीक समाधान उसको दे पाए, जातक को दे पाए। लेकिन फिर भी कुछ मुख्य ऐसे म्यूचुअल, यूनिवर्सल कुछ कारण होते हैं जो आप जन्म कुंडली लगा करके आकलन कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो निश्चित ही आपको संतान से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहला तो पंचम भाव, यदि पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पंचम भाव पाप ग्रहों से दृष्ट है या पंचम भाव में शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, यानी कि राशि का जो स्वामी है उसका शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी। यदि पंचमेश आपका पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, अच्छी युति करके नहीं बैठा हुआ, पंचमेश पीड़ा में है, नीच का है, निर्बल है, अच्छी डिग्री का नहीं है, तो संतान उत्पत्ति में समस्या आएगी। यदि अष्टम, सप्तम और नवम भाव इंक्लूडिंग पंचम, यह चारों ही भाव एक साथ खाली हैं या इनके लॉर्ड पीड़ित हैं या इनमें कुछ पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी संतान उत्पत्ति में समस्या आएगी। लेकिन यह एक ऐसा योग है जिसमें रेमेडीज़ हम कर सकते हैं जी, और रेमेडीज़ काम आ जाएंगी। तो ऐसे में क्या रेमेडीज़ होंगी, किसके लिए क्या उपाय काम करेगा, यह तो उनके जन्म कुंडली का आकलन करके ही पता लगेगा, क्योंकि मुझे क्या समस्या है, क्या मर्ज मेरे अंदर पल रहा है, उसके इलाज के लिए डायग्नोसिस कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मेरी किडनी कैसे काम कर रही है, मेरा लिवर कैसे काम कर रहा है, वह जानना डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब एक लास्ट मैं आपको यूनिवर्सल फैक्ट बताना चाहती हूँ कि क्या कारण होते हैं कि संतान उत्पत्ति में समस्या और भी तरीके से आ सकती है। पितृदोष, पितृदोष के कारण भी। पितृदोष एक ऐसा दोष है उपेंद्र जी कि आप जब भी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो पीछे पीड़ा में रह रहे पितृ आपको उस काम को करने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। मातृ दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष तक भी आपके जीवन में संतान से विरक्ति ला सकता है। बिल्कुल। संतान हो भी जाएगी तो शायद साथ नहीं रहेगी, और हो जाएगी तो ऐसी होगी कि अपंग होगी या हैंडीकैप होगी, मतलब कुछ इस तरीके की समस्याएं बन सकती हैं। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सल ये कारण हैं जो ज्योतिषीय नज़रिए से देखे जाते हैं, जिनका समाधान आपके व्यक्तिगत एनालिसिस से ही होगा। बिल्कुल। यहाँ पर आचार्य जी आपने इतनी विशेष जानकारी से हमें और हमारे दर्शकों को अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे अगले कार्यक्रम में भेंट होगी किसी अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आचार्य महिमा जी से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, योगा, डाइट से जुड़ी समस्या के निवारण हेतु संपर्क करें।